कक्षा 9 की गणित में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 बहुपद से संबंधित है। प्रश्नावली तो बहुपद क्या होते हैं, जैसे ये चार राशियां हैं, x है, y है, z है, a से लेकर a b c d x y z तक चार राशियां, और इनको जब x प्लस वाई ऐसे x प्लस वाई या फिर प्लस 2 ऐसे या फिर x स्क्वायर प्लस वाई 2y इस तरह से अपन यानी प्लस और माइनस यहाँ पर गुणा और ये फिर भाग का निशान उससे यदि इनको संयोजित कर देते हैं तो ये बहुपद कहलाएंगे। अब इन राशियों में कौन कौन से, जैसे अपन कौन कौन से एक चर है, एक चर में बहुपद है, एक चर में, दो चर में, तीन चर में ऐसे बहुपद होते हैं। तो जिसमें अक्ष अकेला ही हो वो एक चर में होगा, या वाई वाई अकेला हो, या ए अकेला हो, या सिंगल अकेला हो ए, या सिंगल वाई ही हो तो वो एक चर में होगा। पर वो जो इसकी घात होती है वो पूर्णांक में होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, नहीं तो फिर वो बहुपद नहीं माना जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि ये एक चर में है या नहीं। पहले मैं इसका देखा कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, उसके कारण के साथ आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 1 में 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के साथ, अब इसमें देखते हैं तो जो चर राशि है वो अक्ष है। अक्ष इसमें व्यंजक में अक्ष के पदों में अर्थात एक चर में ये बहुपद है, यानी या तो कह सकते हैं अक्ष के पदों में, या फिर उसको कह सकते हैं एक चर के रूप में यह बहुपद है। अब बहुपद है और इसके जो अक्ष की घात है, x की व्यंजक में अक्ष की सभी घात, जो व्यंजक दिया गया है व्यंजक, इसमें x की सभी घात पूर्ण संख्या में है, यानी पूर्णांक है। तो इस तरह का ये बहुपद कहलाता है। दूसरा इसका, इसमें वाई स्क्वायर प्लस √2, अब √2 3 5 कितने भी आ सकता है यहाँ पर ये y है वो एक ही चर है। आप लिखेंगे y के पदों में या फिर एक चर के रूप में यह बहुपद होगा, ये भी बहुपद है क्योंकि आगे देखते हैं तो इस व्यंजक में जो y की घात है वो पूर्णांक में है, अतः ये बहुपद है। अब तीसरा देखते हैं इसका, इसमें है 3 √t और प्लस t √2। तो यहाँ देखते हैं तो चर तो एक ही है t, यानी t के आप लिखेंगे छोटी t के पदों में या फिर एक चर के रूप में ये बहुपद तो है, एक चर का तो है, पर आप इसको बहुपद कहेंगे या नहीं कहेंगे इस पर अपन निर्भर करेगा कि इसकी जो घात है इस बहुपद की, वो बहुपद की घात पूर्णांक में नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं होगा। अतः नीचे लिखेंगे अतः यह बहुपद नहीं है। अब इसका जो 4 नंबर है उसको देखेंगे। 4 नंबर, देखते हैं। इसमें y प्लस 2/y, इसको देखा जाए तो ये जो दिया गया व्यंजक है वो y के पदों में एक बहुपद नहीं है, क्योंकि आपको लिखना है कि y के पदों में यह बहुपद नहीं है। कारण है क्योंकि इसका कारण देंगे क्योंकि प्रत्येक घातांक y का जो प्रत्येक घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि y का प्रत्येक घातांक, इसका जो प्रत्येक घातांक है
वो पूर्णांक नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं है। इसका पांचवा, उसमें भी x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। तो देखा जाए तो अगर y और t इसमें ये चरवासी है वो अलग अलग है, पृथक पृथक है, यानी दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग चर विद्यमान है, x है, y है, t है, ये अलग अलग चर विद्यमान है, तो एक चर में ये बहुपद नहीं है। और इस व्यंजक में तीन चर दिए गए हैं, यानी आप लिखेंगे इसमें तीन चर है, यहाँ तीन चर है, अतः ये बहुपद नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो ये जो 2 नंबर है इसमें गुणांक लिखेंगे x स्क्वायर का, 2 नंबर उसमें जैसे 2 नंबर का पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर का पूछा गया है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, गुणांक x कौन सी संख्या से गुणा, एक्स स्क्वायर कौन सी संख्या से गुणा, तो इसका मतलब अपन यहाँ एक मान सकते हैं। जो राशि होती है जैसे ये भी एक है, ये भी एक है, तो कोई भी संख्या होती है वो एक खुद होता ही है, तो इसको अपन एक से गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन एक मानेंगे। दूसरे में ये 2 नंबर, इसमें दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3। इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो होगा माइनस के 1, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस का है, अतः ये माइनस के 1 से गुणा करने से माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा है इसका 3 नंबर, यहाँ पाई बट्टे 2 आप लिखेंगे पाई बट्टे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बट्टे 2 है, पाई बट्टे 2, क्योंकि ये पाई बट्टे 2 से यहाँ गुणा है। अब तीसरे यानी चौथा है इसका 4 नंबर, उसमें ये जो √ 2 है वो अगर से गुणा -1, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लिखेंगे शून्य, एक्स स्क्वायर गुणांक है शून्य, क्योंकि यहाँ है ही नहीं एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे तो इसको अपन ऐसे दर्शाएंगे, एक्स स्क्वायर 0 से गुणांक प्लस √ 2 x - 1, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 0 माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। इस तरह से अपन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। ये जो तीसरा है इसमें 35 घात के द्विपद का, 35 की घात वाला अपन द्विपद लिखेंगे। जैसे एक पदी, द्विपदी, बहुपदी या त्रिपदी वो क्या होते हैं, तो एक पद में तो केवल ये जैसे x है या अगस है या y है 5y या 7y या 6y, ऐसे 6y स्क्वायर, ये एक पदी है व्यंजक होते हैं। द्विपद में क्या होता है, दो पद आएंगे, जैसे x प्लस y या 5x प्लस 6 या 7x प्लस 5y, ऐसे ये द्विपद कहलाएंगे। या फिर इसे 5x प्लस √ 2, ये द्विपदी ये व्यंजक होगा। और आपको क्या करना है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी में 3 पद होंगे, जैसे x प्लस y प्लस z ऐसे, या फिर यहाँ 2x या y स्क्वायर कर दिया, कोई भी 3 पद माने जाएंगे, वो त्रिपद होता है। यहाँ 35 घात के द्विपद का तो 2 पद वाला अपन लिखते हैं, जैसे x है, x की घात अपन 35 लिख लेते हैं और प्लस के साथ, तो ये एक पद और ये दूसरा पद, इसको कहेंगे द्विपद। या आप इसको आप 2 से भी गुणा कर सकते हैं, 5 से गुणा कर सकते हैं, यहाँ √ 3 लिख सकते हैं, कोई भी राशि लिख सकते हैं, ऐसी राशि जिसमें केवल घात 35 होनी चाहिए। ये तो है 35 का। और 100 घात वाला, जैसे कोई भी एक पदी लिखना है तो अपन y और की घात 100, ये भी एक पदी है, और आप इसको जैसे √5 और y की घात 100, ये भी एक पदी है। कोई भी ऐसी राशि अपन लिख सकते हैं जो एक पद में मौजूद हो। प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। चौथे प्रश्न में तो 4 नंबर का 1 नंबर 5x स्क्वायर x की घात 3 है x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें ये बहुपद है, इसमें क्योंकि 1 2 3 त्रिपद व्यंजक मानते हैं इसको, त्रिपदी है, इसको मतलब बहुपदी मानेंगे। व्यंजक या फिर
बहुपदी व्यंजक की अधिकतम घात 3 है, यानी 3 घात है बहुपद की। अतः इसकी जो इसमें जो x है, x की घात 3 होने के कारण, अधिकतम घात 3 होने के कारण यह बहुपद की घात 3 मानी जाएगी। तो इसकी उत्तर लिखेंगे, इसकी घात होगी 3। दूसरा, इसमें 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ जो बहुपदी व्यंजक है इसमें भी अधिकतम घात y की 2 है, तो आपको लिखना होगा इसमें अधिकतम घात, बहुपदी व्यंजक की अधिकतम घात 2 है। अतः इसका जो उत्तर होगा, इसकी जो अधिकतम घात 2 होने के कारण इसकी घात हुई 2। 3 नंबर में ये 5t माइनस 7, यहाँ t है, ये जो बहुपदी है, ये वैसे भी बहुपदी जो व्यंजक है इसमें भी अधिकतम घात 1 है। अतः इसकी जो उत्तर होगा उसका होगा 1, क्योंकि अधिकतम घात 1 ही है। इस 4 नंबर में यहाँ 3, तो केवल जो चौथे में 3 ही अकेला पद दिया गया है और एक ही पद है जो अक्ष से रहित है। यहाँ इस पद की जो घात होगी यह अक्ष से रहित है। अतः इस एक पद की जो अधिकतम घात 0 होगी, क्योंकि इसमें अक्ष मौजूद ही नहीं है, तो अक्ष होने के कारण इसमें 0 होगी इसकी घात। अक्ष नहीं होने के कारण इसकी घात को अपन कहेंगे 0। अब क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसमें बताइए, निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रेखिक है और कौन कौन से बहुपद द्विघातीय बहुपद है। तो रेखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसमें व्यंजक की अधिकतम घात 1 होती हो, वो रेखिक बहुपद कहलाता है, और जिसमें घात 2 है अधिकतम, वो द्विपदी कहलाएगा। अतः इसको अपन हल करेंगे। 1 नंबर x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पर ये द्विपदीय व्यंजक है और ये द्विघाती भी है, क्योंकि व्यंजक की अधिकतम घातांक 2 है। इस यहाँ लिखेंगे कि व्यंजक की अधिकतम घातांक 2 है। अतः इससे यह है व्यंजक क्या होगा, द्विघाती होगा, द्विघाती कहलाता है। इसी तरह नंबर 2 उसमें देखते हैं x माइनस x की पावर 3। तो यहाँ दिया गया जो व्यंजक है इसकी अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद है। यहाँ ये है व्यंजक, इस व्यंजक की यह जो व्यंजक है इसकी अधिकतम घातांक बराबर 3 है। अतः यह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। नंबर 3 नंबर में इसका तीसरा है, उसमें लिखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ देखते हैं तो ये बहुपदी तो वैसे है ही है, और ये द्विघाती है या त्रिघाती, तो इसमें देखते हैं इस व्यंजक बहुपदी व्यंजक की अधिकतम घातांक बराबर 2 है। अतः ये बहुपद द्विघाती होगा, द्विघाती है। कोई भी जो राशि है, जैसे ये अपन 4 नंबर लेते हैं यहाँ ये, तो इसमें x है, x की व्यंजक के ये जो बहुपदी व्यंजक तो है, ये एक पद और 2 पद है, इसलिए इसको कहेंगे द्विपदी, यानी द्विपदी व्यंजक या इसको बहुपदी व्यंजक
व्यंजक की अधिकतम घातांक 1 है। अब 1 होने के कारण भी बताया था, कोई भी जो बहुपद होता है तो उसकी घात यदि अधिकतम घात 1 होती है तो व्यंजक होता है एक रेखिक बहुपद। तो यह है व्यंजक रेखिक बहुपद कहलाता है। अब 5वां इसी का ये 3T वाला, तो 3T में भी जो ये T है यहाँ पर, इसका भी जो एक पदी है, ये एक पदी व्यंजक, इसकी अधिकतम घातांक बराबर 1 है। अतः यह रेखिक बहुपद होगा। रेखिक है या नहीं अपन कहेंगे रेखिक होगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। और जो r की घात 2 वाला, इसको r की घात 2 वाला यहाँ पर जो अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया व्यंजक द्विघाती होगा। यहाँ 6 नंबर, क्योंकि r की पावर 2 है, इसकी आप लिखेंगे कि अधिकतम घातांक 2 है, अतः ये भी क्या होगा, 2 होने के कारण द्विघाती होगा, द्विघाती है। और इसका जो 6वां है, ये 7वां, 7x की पावर 3, यहाँ एक पदी तो है ये, पर इसमें जो अधिकतम घात है, अधिकतम घातांक बराबर 3 है। अतः यह एक अधिकतम घात 3 होने के कारण दिया गया व्यंजक त्रिघाती बहुपद है। व्यंजक त्रिघाती बहुपद है। तो इस तरह से अपन इस अभ्यास को प्रश्नावली 2.1 कक्षा 9 की आसानी से अपन इसको हल कर सकते हैं।